पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, और यह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। तो पथिक रचना से राम नरेश त्रिपाठी जी की ये पंक्तियाँ हैं। तो आई होप दोस्तों क्लास 11th आरू नामक पाठ्य पुस्तक से आप पढ़ रहे हैं पथिक, जो कि राम नरेश त्रिपाठी जी की अत्यंत एक महत्वपूर्ण कविता मानी जाती है। तो आइए चलते हैं, जानते हैं सबसे पहले राम नरेश त्रिपाठी जी के बारे में। राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म जो है सन 1881 ईस्वी को कोयरीपुर जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। और हम आपको बता दें कि जो कवि हैं और उनकी रचनाएं हैं, आप एक बार उन्हें कंठस्थ कर लें, जो कि आपके एग्जाम्स में आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। और वहीं पर किसी कवि के बारे में कुछ विशेष बात कही गई हो तो वह भी एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना कवि के बारे में रहती है। जैसे कि राम नरेश त्रिपाठी छायावाद के पूर्व की खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं, तो यह लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट बनती है। उसी प्रकार से इनका जन्म क्या है, 1881 ईस्वी कोयरीपुर जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। वहीं इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर बात करें तो मिलन नंबर 1, मिलन, पथिक, स्वप्न, जो कि खंड काव्य हैं। क्या हैं? खंड काव्य। वहीं मानसी फुटकर कविता संग्रह है, जिसमें फुटकर कविताओं का क्या है, संग्रह है मानसी में। वहीं इनकी मृत्यु जो है 1962 ईस्वी में हो जाती है। तो राम नरेश त्रिपाठी जी छायावाद की पूर्व खड़ी बोली के एक महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। छायावाद जो है मान लो 1900 ईस्वी के लगभग या इससे पहले की स्थिति जो बनती है, तो उस समय के पहले की स्थिति बनती है। तो उस समय के ये क्या है, राम नरेश त्रिपाठी जी जो हैं इस छायावाद पूर्व की खड़ी बोली, अर्थात इन्होंने जो अपनी रचनाएं लिखी तो खड़ी बोली ही में लिखी। तो खड़ी बोली का क्षेत्र आप कह सकते हैं कुछ ज़्यादातर जो पश्चिमी राजस्थान और कुछ उत्तर पूर्वी राजस्थान के कुछ भाग हैं, वहीं मध्य भारत के कुछ भाग हैं, उनमें खड़ी बोली का दौर देखा जा सकता था। वहीं आरंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला और उर्दू का ज्ञान प्राप्त किया उन्होंने उस समय कवियों के प्रेम विषय समाज सुधार के स्थान पर रोमांटिक प्रेम कविता का विषय बनाया। अर्थात इन्होंने क्या किया कि उन्होंने उस समय कवियों के प्रिय विषय हुआ करते थे, या कह सकते हैं जो कविता रचते थे किसी सब्जेक्ट को लेकर के जो कविता रचते थे, तो वह था समाज सुधार, जो अन्य कवि थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी कविताओं का आधार बनाया किसको, रोमांटिक प्रेम को, अपनी कविताओं का विषय बनाया, अपनी कविताओं का सब्जेक्ट बनाया कि रोमांटिक प्रेम के ऊपर इन्होंने अपनी कविताएं रचनाएं लिखी। और उनकी कविताओं में देश प्रेम और वैयक्तिक प्रेम दोनों मौजूद हैं। क्या कह सकते हैं, उनकी कविताओं से क्या देश प्रेम भी झलका और वैयक्तिक प्रेम, किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रेम भी झलका दिखाई पड़ता था। लेकिन देश प्रेम को ही विशेष स्थान दिया गया। लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया, किसी एक व्यक्ति विशेष को प्यार न दे करके अपने देश के प्रति ही प्रेम भावना अपनी जगाई। कविता कौमुदी 8 भाग में उन्होंने हिंदी, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत की लोकप्रिय कविताओं का संकलन किया है। इन्होंने कविता कौमुदी नामक एक 8 भाग हैं, जिसमें क्या है, कविता कौमुदी, जिसमें 8 भाग हैं। और इसमें इन्होंने कौन कौन सी लैंग्वेजों में बनाई थी अपनी कविताएं, तो हिंदी, उर्दू और बांग्ला और संस्कृत, 4 भाषाओं का मेलजोल कह सकते हैं कविता कौमुदी को। तो कविता कौमुदी क्या है, इसके 8 भाग हैं, इनकी कविताएं इसमें संग्रहित हैं। किसमें, कविता कौमुदी में। और इसी के एक खंड में ग्राम गीत संकलित है। क्या है, कविता कौमुदी से एक जो खंड है 8 में से, वह है आपका ग्राम गीत। समझ में आ रहा है, जिसे उन्होंने गांव-गांव घूमकर एकत्र किया। क्या, इस ग्राम गीत में जो वर्णन किया गया है, तो उसकी रचना उन्होंने एक गांव-गांव घूमकर उसको इकट्ठी करी, बातों को इकट्ठा किया, जाना, सोचा, समझा, तो उससे कविता रची थी ये ग्राम गीत।
तो लोक साहित्य के संरक्षण की दृष्टि से हिंदी में यह उनका पहला मौलिक कार्य था। हिंदी में वे बाल साहित्य के जनक माने जाते हैं। क्या? बाल साहित्य के जनक माने जाते हैं। कह सकते हैं कि बाल साहित्य के बारे में किसी ने लिखा तो ये इसके पिता हैं। कौन? रामनरेश त्रिपाठी जी। और उन्होंने कई वर्षों तक बानर नामक बाल पत्रिका का संपादन भी किया। किसका? बानर नामक बाल पत्रिका का संपादन किया, जिसमें मौलिक एवं शिक्षाप्रद कहानियाँ, प्रेरक प्रसंग प्रकाशित होते थे। कविता के अलावा उन्होंने नाटक, उपन्यास, क्या? नाटक भी लिखे, उपन्यास भी लिखे, आलोचना भी, संस्मरण। संस्मरण जानते हैं आप? संस्मरण होता है किसी व्यक्ति विशेष या अपनी यादें, किसी की यादें, तो उनको भी लिखा। आदि अन्य विधा। विधा जानते हैं? ये क्या है? नाटक, उपन्यास, आलोचना, संस्मरण, ये क्या है? ये विभिन्न जो जिसमें कविता रचता है वो क्या होती है? विधा। चाहे नाटक हो, उपन्यास हो, तो कुछ भी लिखे तो वह विधा कहलाती है। तो जैसे जिसमें क्या है, मौलिक और शिक्षाप्रद कहानियाँ हैं। तो उन्होंने कई वर्षों तक बानर, एक बाल पत्रिका होती थी, कौन सी? बानर, उस समय चला करती थी छायावाद पूर्व युग में। तो उसमें क्या है, उन्होंने बानर नामक बाल पत्रिका का संपादन किया था, और जिसमें उन्होंने मौलिक और शिक्षाप्रद कहानियाँ, प्रेरक प्रसंग थे। शिक्षाप्रद मीन्स होती हैं शिक्षा देने वाली कहानियाँ लिखी, प्रेरक प्रसंग लिखे। तो ये सब प्रकाशित उस समय बानर नामक बाल पत्रिका में रामनरेश त्रिपाठी जी द्वारा प्रकाशित होते थे। तो आई होप दोस्तों आपको यह रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में आपको कुछ समझ में आया होगा। तो आइए चलते हैं और जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में इनके पथिक नामक पाठ को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी रचना है। धन्यवाद।